जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज मी आरती और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गिलोय जूस के बारे में। गिलोय जूस के क्या फ़ायदे हैं, गिलोय जूस के क्या नुकसान है, इन्हें किसे लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, इसे कब लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। सो गाइस, टू नो ऑल दिस थिंग्स ऑल यू हैव टू डू इज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम लोग जानते हैं कि कोविड के कारण अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ऐसे सिचुएशन में तो हमें अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना ही चाहिए। एंड गाइस, गिलोय इज समथिंग दैट इट बूस्ट्स योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई श्वसन संबंधी समस्याएं हैं तो उसमें भी गिलोय जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऑल्सो अगर आप डायबिटीज़, ब्लड शुगर जैसे डिसीजेस से आप अगर यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, देन उसमें भी ये जो गिलोय होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये डायबिटीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। ऑल्सो अगर आप वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी गिलोय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। येस, गिलोय हेल्प्स यू इन लूजिंग योर वेट टू। ऑल्सो गिलोय हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और जो गिलोय होता है उसका जो तासीर होता है वो बहुत गर्म होता है ना, तो उससे ये क्या होता है कि ये खांसी हो गया, कफ, बुखार जैसी समस्याओं में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। इसकी गिलोय के इन सभी विशिष्ट गुणों के कारण इसे आयुर्वेद में अमृता और जीवंतिका भी कहा जाता है। सो गाइस, अभी हम लोगों ने मिनिमम गिलोय के बारे में जान लिया कि ये किस तरह से ये लाभदायक होता है। ये मेनली हर तरह की बीमारियों में मोस्टली, ऑलमोस्ट, नॉट आई एम टेलिंग ऑल बट मोस्टली ये हर तरह की बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और इसके सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। सो गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि गिलोय जूस के क्या नुकसान है और गिलोय जूस किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, अगर आप एक्सेस यूज़ करते हो गिलोय का तो इससे आपको कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वी ऑल नो दैट। सो यस, ऑल्सो अगर आप कम डायबिटीज जैसी समस्या, जैसे डायबिटीज़ ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ना ये गिलोय, तो अगर आप कम डायबिटीज़ से आप अगर सफ़र कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिलोय का यूज़ नहीं करना चाहिए और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप ऑटो इम्यून डिसीजेस से आप सफ़र कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेद विशेषज्ञों का मानना है कि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। सो गाइज, अभी हम लोगों ने इसके फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे कि हमें गिलोय का सेवन किस तरह से करना चाहिए और कब करना चाहिए। सो गाइज, गिलोय का सेवन आप एक दिन में 2 बार कर सकते हो। पहला, इन योर एम्प्टी स्टमक, सुबह सुबह एंड द सेकेंड, जब आप एक दिन का अपना 2 मील कवर कर लो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद शाम में यू कैन टेक। सो कैसे इसको लेना है आपको? सो सपोज दैट, सो गाइज हियर यू कैन सी आई डू टेक एक्सियम गिलोय जूस, गिलोय स्टीम जूस। एंड इसे कैसे लेना चाहिए? सो यू कैन सी आई हैव फिनिश्ड हाफ ऑफ द बॉटल हियर एंड ये 500 ml का है। और एक 500 ml का बॉटल मैंने लिया था। सो आई हैव taken I have taken the juice of that bottle, so that bottle is empty now। and ये मैंने Amazon से परचेज किया था। of course लॉकडाउन है, so you can purchase these things online। so I actually don't remember the price of it, but yes, you can check it on Google and when I did today on Flipkart, Amazon, wherever, so it was for 500 ml, it was of 230 rupees। so yes, you can check। so yeah, now we will know कि इसे आप कैसे आप कंज्यूम करोगे। so guys, here you can see a lid जो आप इसके साथ आपको मिलता है। so आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना ml एक दिन में आप या 10 ml या 20 ml गिलोय जूस कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप 10 ml, तो इसको ना आपको गर्म पानी के साथ लेना है। तो अगर आप 10 ml
गिलोय जूस ले रहे हो तो आपको 10 ml हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है, या फिर अगर आप 20 ml ले रहे हो तो 20 ml हॉट वाटर, यानी जितना पानी रहेगा गर्म उतना ही आपको गिलोय जूस भी लेना है। आप 20 मतलब गिलोय जूस जितना रहेगा, जितना क्वांटिटी में, उतना ही क्वांटिटी में हम लोग को वाटर लेना है। यहाँ पे मार्किंग रहता है, यू कैन सी 10 ml 20 ml। हाँ, आपको वाटर अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगे एंड यू जस्ट कांट कंज्यूम, तो आप वाटर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आप 20 ml ले लो गिलोय जूस एंड 30 ml आप कर सकते हो। यू कैन गो 1 more स्टेप ऑफ द वाटर, बट उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। वैसे लेना सही तरीका तो यही है कि जितना गिलोय रहे उतना ही गर्म पानी रहे, लेकिन आप एकदम नहीं अगर ले पा रहे हो तो आप पानी का क्वांटिटी वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ऑल्सो या एक और काम आप कर सकते हो कि आप जब गिलोय ले रहे हो और गर्म पानी ले रहे हो, दोनों को मिक्स करके पीना है फॉर श्योर, तो उसमें आप क्या कर दो, अगर आप नहीं उसके टेस्ट को ले पा रहे हो तो उसमें आप हनी या फिर सॉल्ट या फिर शुगर मिक्स करके आप उसको पी सकते हो। सो यस, सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो make sure you like this video and subscribe to my channel. Till then, take care, stay safe and stay healthy. Bye guys. Thank you.